हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है फार्मास्यूटिकल एड्स। इसका चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में अगर मैं सिलेबस पर नज़र डालूं तो सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में आपको दो चीज़ें पढ़ना है, एक फार्मास्यूटिकल एड्स और दूसरा है प्रिजर्वेटिव्स। तो सबसे पहले तो आपको एक क्लास में समझाया गया कि क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड्स। तो अगर पिछला क्लास आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, देन आपको आगे की चीज़ें और क्लियर होंगी। अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। एंड देन फिर फार्मास्यूटिकल एड्स में हम लोगों को ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट पढ़ना है। अब ये ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट क्या होता है? कलर है ना, दवाओं को अलग अलग रंग देने के लिए कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है। तो कलरिंग एजेंट हो गया, ये पढ़ना है। फिर फ्लेवरिंग एजेंट जो अलग अलग फ्लेवर दिया जाता है, एंड फिर स्वीटनिंग एजेंट जो मीठा करने के लिए यूज करते हैं। तो आज के क्लास में बेसिकली हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। ये सब अपने आप में एक फार्मास्यूटिकल एड्स है। अब ये फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है ये पढ़ाया गया था, अगेन मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। फार्मास्यूटिकल एड्स, एड्स का मतलब हमने बताया था एडिटिव्स। इसका क्या मतलब होता है? एडिटिव्स। एंड एडिटिव्स क्या होते हैं? हेल्पिंग एजेंट होते हैं। हेल्पिंग एजेंट यानी मदद करने वाला। किस चीज़ में मदद करने वाला? तो दवाओं में वह हिस्सा जो दवा के मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण है लेकिन बीमारी को ठीक नहीं कर रहा है, तो वो हिस्सा फार्मास्यूटिकल एड्स कहलाता है। जैसे अगर मान लो पैरासीटामोल का टैबलेट होता है, डोलो 650 mg है, तो एक टैबलेट का वजन 650 मिलीग्राम ही नहीं है। एक टैबलेट का वजन 1 ग्राम 2 ग्राम होता है। कहाँ वो mg बोल रहा है? तो उसमें सिर्फ पैरासीटामोल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, यानी एपीआई है। बाकी उसके अलावा ही जो भी उसमें स्टार्च वगैरह, पाउडर वगैरह मिला हुआ है, एंड जो भी बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट वगैरह यूज हुए हैं, वो सब क्या है? वो सब उसका एक्सिपिएंट्स है। एक्सिपिएंट्स यानी एडिटिव्स, यानी फार्मास्यूटिकल एड्स जो दवा के निर्माण में हेल्पफुल होता है, दवा को एक शेप देने में, कलर देने में, एंड दवा को खाने योग्य बनाने में हेल्पफुल होता है। वो बॉडी में हमारा कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं शो करता है, हो सके थोड़ा बहुत कर भी सकता है, लेकिन वो दवा के निर्माण में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कौन सा? फार्मास्यूटिकल एड्स। तो वही बोल रहा है, फार्मास्यूटिकल एड्स द सबस्टांस विच हैव लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा सा, या नो थेरेपेटिक वैल्यू, कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है। थेरेपेटिक वैल्यू का मतलब है बॉडी पर मेडिसिनल इफेक्ट, कोई मेडिसिनल इफेक्ट नहीं है, बट इसेंशियली बहुत ज़्यादा जरूरत होगा मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स। अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा जरूरत होगा, चाहे वो टैबलेट बनाओ, कैप्सूल बनाओ, या सिरप मतलब, या फिर आप सिरप बनाओ। ठीक है, हाँ। जैसे आप समझो कि ये आपका एक एंटासिड है, म्यूकेन जेल। इसमें ये इसका मिंट फ्लेवर है, तो इसके अंदर जो मिंट का फ्लेवर डाला गया है वो क्या बॉडी में एसिडिटी को कम करता है? नहीं। एसिडिटी को तो इसके अंदर जो मेन कंपोजिशन है, जो एपीआई है, वो ठीक करेगा। फ्लेवरिंग एजेंट मिंट फ्लेवर तो एक्स्ट्रा इसलिए ऐड किया गया है ताकि थोड़ा सा पेशेंट इसको आसानी से कंज्यूम कर सके, है कि नहीं? हाँ। वैसे अगर इस टैबलेट का कलर अलग रंग दिया गया है, रेड कलर का, तो इसके ऊपर जो रेड कलर है वो थोड़ी बीमारी को ठीक करेगा, ये तो बस दवा को अच्छा बनाने के लिए होता है। वैसे कैप्सूल, कैप्सूल देख लो, कैप्सूल का आउटर कवरिंग जिलेटिन का बना होता है। ठीक है, जिलेटिन का बना होता है। तो ये जो जिलेटिन है, जिलेटिन जो है, ये एक्चुअली कोई मेडिसिनल इफेक्ट शो नहीं करता है हमारे बॉडी में, बस एक कवर का काम करता है जिससे कि दवा के अंदर, उसके अंदर दवा पैक किया जा सके, है कि नहीं? आपने देखा होगा कैप्सूल, उसके ऊपर की कवरिंग जिलेटिन की बनी होती है। ठीक है, हाँ। तो उसी तरीके से ये चीज़ें आपका क्या कहलाता है? फार्मास्यूटिकल एड्स कहलाता है, जो हेल्पिंग एजेंट है। दवा के निर्माण में बहुत ज़्यादा जरूरत है, लेकिन इसका कोई भी अपना थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होता है, और होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है। दे आर नॉट एपीआई, ये एपीआई नहीं होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं। तो फिर एपीआई क्या होते हैं? एपीआई वो पार्ट होता है दवा का जिसके अंदर थेरेपेटिक वैल्यू है, जो एक्चुअली बॉडी को क्योर कर रहा है ना? हाँ। तो ये बोल रहा है फार्मास्यूटिकल एड ऐसे सब्सटेंस है जिसमें लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू, बट इसेंशियली बहुत जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स नोन एज फार्मास्यूटिकल एड। दे मे बी ऑब्टेन्ड बाय मैनी सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे एनिमल सोर्स से, वेजिटेबल सोर्स से, मिनरल सोर्स से, सिंथेटिक भी हो सकता है। दे आर नॉट एपीआई, ये एपीआई नहीं होते हैं। एपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट।
ये एपीआई नहीं होते हैं, ठीक है। एपीआई एक्चुअली क्या होता है, तो उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो उसका क्या करेगा, है ना, जो बॉडी को क्योर करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक ड्रग मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। ये आपका दवा का ब्रांड नेम है एम्लोकाइंड 80। इसका एपीआई क्या है, तो इसका एपीआई जो मेन कंपोजिशन है वही एपीआई होता है जो बॉडी को क्योर करेगा। जैसे इसमें क्या क्या है, एम्लोकाइंड 80 में होता है एम्लोडिपिन और एटिनोलोल, जो कि बीपी कम करने की दवा होती है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। अब आप लोगों के मन में लगेगा कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मतलब क्या होता है, बीटा ब्लॉकर मतलब क्या होता है, ये सब आप सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो ये इसकी एपीआई हो गई। एंड उसके साथ इसमें अलग अलग क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सिपिएंट्स ऐड किए गए हैं। एक्सिपिएंट्स जो दवा को शेप देने में, बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ये सब चीज़ें दिया जाता है जिससे दवा थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे एंड पेशेंट उसको आसानी से ले सके। वैसे एक और दवाई है, मैंने बताया था मेफ्टालिस्पास, इसका आपका बताइए क्या है एपीआई। तो एपीआई यानी कि प्रॉपर इसका फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसमें देखो एपीआई क्या क्या लिखा हुआ है, मेफेनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन, क्योंकि इस दोनों का एक्चुअल थेरेपेटिक वैल्यू है। लेकिन एक्सिपिएंट्स जो ये वाला पार्ट होता है वो क्या है इसका, वो है आपका क्या कहते हैं उसको, फार्मास्यूटिकल एड्स है, ठीक है, जो कि दवा कोई भी बीमारी ठीक नहीं करता है लेकिन वो दवा के बनने में बहुत ज़्यादा मददगार है, ठीक है। जैसे उसी में आपको एग्जांपल में फार्मास्यूटिकल एड्स में ही पढ़ना है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। अब ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट के 3 चीज़ आते हैं, कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग। कलरिंग जो कलर करने में हेल्पफुल होता है, फ्लेवरिंग एजेंट जो फ्लेवर देता है, स्वीटनिंग एजेंट जो स्वीट करता है, मीठा करता है कि नहीं। हाँ, तो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट शुरू करते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स के अंतर्गत आता है। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, फार्मास्यूटिकल एड का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दीज एजेंट इंक्लूड वाइड वेराइटी ऑफ एडिटिव्स, इसके अंदर अलग अलग वेराइटी के एडिटिव्स आते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स, है ना। जैसे फ्लेवरिंग एजेंट देख लो, ये आयरन फॉलिक एसिड का सिरप है ना। हाँ, इसमें आपका क्या है, एप्पल फ्लेवर, देखो लिखा हुआ है एप्पल फ्लेवर, तो इसमें जो एप्पल फ्लेवर डाला गया वो बीमारी को ठीक थोड़ी करेगा, बीमारी को ठीक करेगा आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन B12 की कमी होगी, है ना, खून की कमी में ये सिरप दिया जाएगा। तो एक्चुअली ये इसका जो कंपोजिशन है ये सब एपीआई हो गया, लेकिन इसमें जो एप्पल फ्लेवर डाला गया वो उसका फार्मास्यूटिकल एड्स हो गया, है ना। हाँ, चलो, तो अब वन बाय वन इसमें हम लोग कलरिंग एजेंट पहले पढ़ते हैं। दवा को कलर करते हैं किस किस चीज़ से, तो देखो भाई, कलरिंग एजेंट आर मेनली यूज टू इम्पार्ट अ डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस टू द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। कोई भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है उसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए क्या कह रहा है, कलरिंग एजेंट मेनली यूज्ड टू इम्पार्ट मतलब होता है एक छवि छोड़ना, किसका, डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस, एक अलग अपीयरेंस दे सके कलर का। जैसे देखो अलग अलग टैबलेट का अलग अलग कलर होता है कि नहीं। हाँ, टू द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, जैसे वियाग्रा का देखना जिसमें सिल्डेनाफिल साल्ट होता है वो ब्लू कलर दिया जाता है, वैसे कुछ दवा व्हाइट कलर की, कुछ दवा रेड कलर की, इस तरीके से होता है, ठीक है। हाँ, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ कलरिंग एजेंट, जो भी कलरिंग एजेंट होगा, जो भी केमिकल होगा जिसकी मदद से कलर किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टॉक्सिक होगा, जहरीला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दवा को कलर किए पेशेंट खाया मर गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। फ्री फ्रॉम हार्मफुल इंप्योरिटीज, उसमें किसी प्रकार का हार्मफुल इंप्योरिटीज यानी क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाने वाला अशुद्धता नहीं पाया जाना चाहिए। किसमें, कलरिंग एजेंट में। हैव नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, उसका कोई भी ऐसा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो, यानी कि बॉडी की फिजियोलॉजी पे कोई रोल नहीं हो, ठीक है। अनअफेक्टेड बाय लाइट, ऐसा नहीं कि ज़्यादा लाइट पड़े तो दवा का कलर खराब कर दे, ऐसा भी नहीं। अनअफेक्टेड बाय रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, उससे अनअफेक्टेड हो, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। डज नॉट इंटरफेयर विथ टेस्ट, ऐसा नहीं कि कलर अच्छा कर दिए उसकी वजह से टेस्ट खराब हो गया, टेस्ट के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स, कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है मिनरल कलर, प्लांट कलर्स, एंड ये फिर आपके एडवांटेजेस ऑफ कलरिंग एजेंट पढ़ेंगे। तो पहले इसमें जो क्लासिफिकेशन में एक होता है मिनरल कलर्स, जो मिनरल से प्राप्त होते हैं, जो प्लांट कलर्स यानी प्लांट से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। कह रहा है मिनरल ऑकर जनरली कॉल्ड पिगमेंट्स, जो मिनरल से प्राप्त होता है वो एक्चुअली पिगमेंट कहलाता है, ठीक है ना। मिनरल कलर्स आर जनरली कॉल्ड पिगमेंट, जो मिनरल कलर्स होते हैं जनरली वो पिगमेंट कहलाते हैं। दीज आर यूज्ड टू कलर प्रिपरेशन, है ना, यहाँ पे प्लांट कलर्स आर जनरली लिखना होगा, पिगमेंट होते हैं, यहाँ पे प्लांट कलर्स होगा।
प्लांट कलर्स आर जनरली कॉल्ड पिगमेंट, प्लांट वाला जो कलर होता है वो जनरली वो पिगमेंट कहलाता है, ठीक है, याद रख लेना। अब बात करते हैं, दीज आर इल्ड टू कलर प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल यूज, लोशन कॉस्मेटिक्स में कलर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड, एग्जाम्पल में है रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड, ये एक मिनरल कलर है। टाइटेनियम ऑक्साइड, ये भी एक मिनरल कलर है। कार्बन ब्लैक मिनरल कलर है। लेड क्रोमेट, ये सब मिनरल कलर होता है जो मिनरल से प्राप्त होते हैं। रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक, लेड क्रोमेट, ये सब कलर का नाम है, मिनरल कलर है। वैसे प्लांट कलर की मैं बात करूं तो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज इल्ड्स कलरिंग एजेंट, एंड जो प्लांट कलर्स होते हैं जनरली उसका नाम क्या होता है, पिगमेंट्स होता है। उसको क्या नाम दिया गया है, पिगमेंट दिया गया है। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स, जो प्लांट और एनिमल सोर्स से हमें प्राप्त होता है क्या, कलरिंग एजेंट। जैसे एग्जांपल में क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल जो कि हरे पत्तियों में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन, गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, जिसकी वजह से उसका ऑरेंज कलर होता है। एल्जेरिन होता है, इंडिगो होता है, एंथोसाइनिन होता है, फ्लेवोन्स होता है। इसीलिए प्लांट कलर को पिगमेंट कहा जाता है, पिगमेंट कहा जाता है, ठीक है, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कलर देने में हेल्पफुल होता है। अब ये कलरिंग एजेंट के क्या क्या मुख्य एडवांटेजेज हैं, है ना, मुख्य एडवांटेजेज यानी कि विशेषताएं, क्या क्या इसका फायदा है। दे प्रोवाइड ग्रेस और एंड बेटर आई अपीलिंग कैरेक्टर टू द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को थोड़ा सा बेटर आई अपीलिंग मतलब होता है थोड़ा आंख में देखने में अच्छा लगता है, आंख से दिखने में अच्छा लगता है ना, प्रोडक्ट कलर करने के बाद। फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग इन अर्ली स्टेज, कलर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फास्ट रिकॉग्निशन ऑफ द मेडिसिन। मान लो किसी दवा का जहर खा लिया, कोई दवा ज़्यादा डोज में, नींद की दवा ज़्यादा डोज में खा लिया तो उसके लिए जहरीला हो जाएगा। तो दवा का कलर से पता चल जाएगा कि वो किस दवा का सेवन क्या है, तो उसका एंटीडोट दे पाएंगे, है ना। जैसे मान लो कोई वाइग्रा ही बहुत ज़्यादा खा लिया तो उसके उल्टी में ब्लू कलर आएगा, क्योंकि वाइग्रा का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है कि नहीं, तो हम उसका एंटीडोट दे पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि अगर किसी दवा की पॉइजनिंग हो गई, है ना, फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, कोई लोग जहर खा लेता है, जहर खाता है तो उससे उल्टी करवाया जाता है, तो उल्टी के दौरान कलर आता है, तो उसी कलर से पता चल पाता है कि अच्छा ये कलर है, मतलब ऐसा दवा ये वाला खाया होगा। समझ रहे बात को, हाँ। तो कह रहा है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग इन अर्ली स्टेज, जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सके पॉइजनिंग को, तो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फास्ट रिकॉग्निशन ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन को तुरंत से पहचान लेता है कि अच्छा किस मेडिसिन की टॉक्सिसिटी हुई है। Different colors of the medicine can also help the doctor in identifying drugs given to the patient during previous treatment, यानी कि अलग अलग कलर होता है मेडिसिन का, तो ऑल्सो हेल्प करता है डॉक्टर को आइडेंटिफाई करने में कि हाँ भाई ड्रग्स को पेशेंट को क्या दिए थे। जैसे कोई लेमैन है, यानी कि कम पढ़ा लिखा इलिटरेट पर्सन है, तो वो बोलता है ना कि यहाँ डॉक्टर साहब लाल रंग का गोली दिए थे, उसको याद तो नहीं रहेगा कि हाँ भाई आप हमको आयरन का टैबलेट दिए थे, तो बोलेगा लाल रंग का गोली दिए थे, उससे बहुत आराम मिला था, या उससे आराम नहीं मिला, क्या करें। तो डॉक्टर समझ पाएगा अच्छा हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें लाल रंग का कौन सा है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर रेगुलर कुछ मेडिसिन है वही प्रिस्क्राइब करता है ना। तो बोलेगा अच्छा लाल रंग का ये हो सकता है, इनको ये प्रॉब्लम है तो हमने वो सजेस्ट किया होगा। तो डॉक्टर कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये बोला डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर को हेल्प करता है प्रीवियस ट्रीटमेंट में क्या दवा चली है उसको जानकारी लेने में। डॉक्टर्स बिकेम फेमिलियर विथ कलर ऑफ द प्रोडक्ट एंड दे हेल्प इन सेल ऑफ द मेडिसिन, डॉक्टर भी थोड़ा कलर, प्रोडक्ट के कलर से फेमिलियर होते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत सेल करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलो जैसे क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल कलर, इसमें से मिनरल कलर का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखो भाई प्लांट कलर और मिनरल कलर हमने बताया, प्लांट कलर में आपका क्लोरोफिल आ जाएगा, एंथोसाइनिन आ जाएगा, एल्जेरिन भी उसी में आ जाएगा। रेड फेरिक ऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा, मिनरल कलर हो जाएगा। देखो अभी हमने बताया था ना, मिनरल कलर में क्या हो जाएगा, रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक या लेड क्रोमेट। प्लांट कलर्स में क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन, एल्जेरिन, इंडिगो, एंथोसाइनिन, फ्लेवोन्स, ये सब चीज़ें आती हैं। तो वही सवाल था यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा रेड फेरिक ऑक्साइड। वैसे एक सवाल है, विच टाइप ऑफ ड्रग बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम द ओपेसिटी प्रोवाइडेड बाय द कलरिंग एजेंट, बताओ, है ना। तो कहने का मतलब है कि विच टाइप ऑफ ड्रग बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द ओपेसिटी प्रोवाइडेड बाय कलरिंग एजेंट, यानी कि कैसा ड्रग को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब उसको कलर करके हम ओपेक कर देते हैं। ओपेक मतलब मान लो ये कलर दवाई है, इसके ऊपर हम ब्लैक कलर का कोटिंग कर दिए या फिर कोई डार्क कलर का कोटिंग कर दिए, जिससे दवा के ऊपर डायरेक्टली लाइट नहीं पड़ेगा, है ना, डायरेक्टली लाइट नहीं पड़ेगा, जिससे दवा खराब नहीं होगा,
है ना। तो ये बोल रहा है कि बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द ओपेसिटी, ओपैक कर देना यानी एक तरीके से पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। तो कौन सा कैसा दवा, तो वाटर सोल्यूबल, हीट सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव, तो लाइट सेंसिटिव ड्रग्स, क्योंकि लाइट सेंसिटिव ड्रग रहेगा तो उसके ऊपर डायरेक्टली लाइट पड़ेगी तो वो दवा का इफेक्टिविटी खराब हो जाता है, कम हो जाता है। तो वैसी दवा जो लाइट सेंसिटिव ड्रग है उसके ऊपर एक कलरिंग एजेंट चढ़ा देंगे जो पूरी तरीके से ओपेक होगा। ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखना, ओपेक मतलब पूरी तरीके से पैक हो जाना, डार्क कलर से कर देंगे जिससे उसमें डायरेक्टली हीट नहीं पड़ेगा और दवा एज इट इज मेंटेन रहेगा। ठीक है। वैसे एक टॉपिक है फ्लेवरिंग एजेंट्स। क्या होता है फ्लेवरिंग एजेंट्स? फ्लेवरिंग एजेंट जो फ्लेवर प्रोवाइड करे, जैसे साल्टी फ्लेवर होता है, बीटर फ्लेवर होता है, स्वीट होता है, सावर फ्लेवर होता है। दे टेंड टू चेंज डिसएग्रीएबल टेस्ट ऑफ ड्रग इनटू एग्रीएबल टेस्ट। डिसएग्रीएबल यानी खराब टेस्ट, ड्रग का खराब टेस्ट को थोड़ा अच्छा टेस्ट में तब्दील करने का काम करता है फ्लेवरिंग एजेंट। दिस विल इंक्रीज पेशेंट कंप्लियंस, पेशेंट के कंप्लियंस को इंक्रीज करता है एंड मेक दैम मोर स्वीट और टेस्टी, जिससे दवा थोड़ा और मीठा और टेस्टी बनता है। दिस कैन बी डन बाय वेरियस प्रोडक्ट, ये अलग अलग प्रोडक्ट के द्वारा हो सकता है फ्लेवरिंग एजेंट। जैसे साल्टी फ्लेवर बनाना है तो उसके लिए एप्रीकट का इस्तेमाल होता है, बटर स्कॉच का, पीच का। अब ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे बनता है ये, है ना। बटर स्कॉच फ्लेवर का नाम है, एप्रीकट पिच फ्लेवर होता है जो कि साल्टी थोड़ा सा नमकीन जैसा देता है। जैसे बिटर थोड़ा सा देना है कड़वा टाइप का तो चॉकलेट फ्लेवर हो जाता है, मिंट फ्लेवर हो जाता है, पैसन फ्रूट हो जाता है। अगर स्वीट फ्लेवर की बात करें तो जैसे वेनीला हो गया, फ्रूट हो गया, बेरीज हो गया। सावर मतलब खट्टा, तो आपका सिट्रस फ्रूट्स है ना, जैसे नारंगी वगैरह, नींबू वगैरह, रासबेरी वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई फ्लेवरिंग एजेंट में। अब एडवांटेजेज ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, क्या क्या फ़ायदे हैं? तो देखो यहाँ पे आपका क्या क्या है, अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट है। ये मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवरिंग एजेंट है, मिक्स्ड फ्रूट, अलग अलग फ्रूट्स का यहाँ पे दिख रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है, एप्पल फ्लेवर है ना। चलो बहुत बढ़िया। ये ऑरेंज फ्लेवर है, देखो लिखा हुआ है ना ऑरेंज फ्लेवर। कह रहा अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ मेडिसिन, जो भी मेडिकामेंट्स हैं उसका जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, खराब टेस्ट होता है, उसको मास्क कर दिया जाता है बाय फ्लेवरिंग एजेंट। मास्क करना यानी उसको कवर कर दिया जाता है, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाल के थोड़ा अच्छा टेस्ट बना दिया जाता है। दीज एजेंट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग पेशेंट कॉम्प्लियंस फॉर टैबलेट्स दैट आर च्यूएबल। जो भी टैबलेट्स च्यूएबल होते हैं, जैसे विटामिन सी का लिमसी क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए उसका थोड़ा फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करना होता है ना। दीज एजेंट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग पेशेंट कंप्लियंस फॉर द टैबलेट दैट आर च्यूएबल। जो च्यूएबल टैबलेट हैं, चूस चूस के चबा के खाना होता है, उसके लिए थोड़ा फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा पेशेंट आसानी से ले सके। कहाँ इस्तेमाल होता है यूज ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट? तो फ्लेवरिंग एजेंट aids is masking the disagreeable odor और taste of the medications। जो भी मेडिकेशन है जिसके अंदर बहुत गंदी बदबू आती है या टेस्ट आता है तो उसको मास्क करने के लिए, उसको कवर करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है। सो एज इट टू इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द ड्रग्स, जिससे कि पेशेंट एक्सेप्टेंस बढ़ता है, यानी ड्रग्स पेशेंट को यानी पेशेंट ड्रग्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। दे इंड्यूस एन एक्सेप्टेबल फ्लेवर इन द मेडिकामेंट, मेडिकामेंट में एक्सेप्टेबल फ्लेवर को इंड्यूस करने का काम करता है। तो अभी तक हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है। देखो भाई मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स वो हैं जिसमें लिटिल या तो नो थेरेपेटिक वैल्यू है, बट बहुत जरूरी है दवा के मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग के लिए। ये आपका एपीआई नहीं होता है, एपीआई वो होता है जिसका एक्चुअल थेरेपेटिक वैल्यू होता है। बल्कि फार्मास्यूटिकल एड्स का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है थेरेपेटिक वैल्यू, होगा भी तो बहुत कम होगा। ठीक है। हाँ। अब मैं बात करूँ कलरिंग एजेंट। अब इसी के अंदर आपको पढ़ना है कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट वो होता है जो रंग देने का काम करता है ना, डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस देता है। तो कलरिंग एजेंट के बारे में पढ़ें, उसमें मिनरल कलर्स होते हैं, प्लांट कलर्स होते हैं, फिर क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट जो खराब टेस्ट को अच्छा टेस्ट में तब्दील करता है। अब इसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स हैं, जैसे साल्टी फ्लेवर, बीटर फ्लेवर, स्वीट फ्लेवर, सावर फ्लेवर। उसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है एंड क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या यूजेस हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स, जो मीठा करने का काम करता है। स्वीटनिंग एजेंट क्या काम करेगा, मीठा करने का काम करेगा। दे आर एडेड इन अ प्रिपरेशन टू हाइड और मास्क द बीटर टेस्ट ऑफ मिक्सचर। जो भी मिक्सचर है उसका जो बीटर टेस्ट है, कड़वा स्वाद होता है, तीखा स्वाद होता है, उसको बीटर मास्क करने के लिए, उसको कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्वीटनिंग एजेंट। एग्जाम्पल में जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज यूज किया जाता है सिरप में, जो भी सिंपल सिरप बनता है
उसमें सुक्रोज यूज़ किया जाता है। एलिक्सर में, लोजेंजेस वो होते हैं जो टैबलेट को चूस के हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ में आपका सुक्रोज यूज होता है। वैसे सॉर्बिटोल है, सैक्रिन, सोडियम होता है, ये सब कहीं ना कहीं स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट दो प्रकार का, एक न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स और एक है नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स नेचुरल होता है, क्या है, इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लेस स्वीट, ये कम मीठा होता है, एंड लेस कैलोरी, बहुत कम कैलोरी होती है। फ्रक्टोज 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इज द सेम एज सुक्रोज एज इट डज नॉट लीड टू फ्लक्चुएशन इन ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन नहीं होने देता है। देयरफॉर इट इज हेल्थियर चॉइस फॉर डायबिटिक पेशेंट, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्थियर चॉइस होता है। कौन सा, न्यूट्रिटिव। फ्रक्टोज शुगर यानी फ्रूट शुगर, इसको कहते हैं फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज शुगर, यानी कि इसमें स्वीट कम होता है लेकिन एनर्जी ज़्यादा देता है। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देने का काम करता है ना। इट डज नॉट लीड टू फ्लक्चुएशन इन ब्लड शुगर से भी कोई इसमें असर नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डायबिटिक पेशेंट में अच्छा माना जाता है। न्यूट्रिटिव है ना, नेचुरल है। इट इज़ 1.5 टाइम्स स्वीटर देन शुगर से 1.5 गुना ज़्यादा मीठा होता है। एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर फूड बिजनेस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सब्सटीट्यूट न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स आर शुगर, अल्कोहल और फॉर एग्जांपल सॉर्बिटोल, मैनिटोल, लैक्टिलॉल, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में आते हैं, ठीक है। न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में आते हैं जिसमें सॉर्बिटोल आ गया, मैनिटोल आ गया, लैक्टिलोल आ गया। जबकि नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में आते हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग स्वीटर, ये स्ट्रॉन्ग स्वीटर होते हैं, सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट कह सकते हैं। देयरफॉर ओनली लिटिल क्वांटिटी ऑफ सफिशिएंट फॉर स्वीटनिंग फूड प्रोडक्ट्स, बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है फूड प्रोडक्ट को स्वीट करने के लिए। इट इज़ कंसिडर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसको हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम से जानते हैं। सम एग्जाम्पल आर, जैसे स्पार्टेम, सैकरीम, साइक्लामेट, एल्टीएम, ये सब क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर हैं जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में आते हैं। स्पार्टेम, सैकरीन वगैरह कब यूज़ करते हैं भाई, सैकरीन और इसका स्वीटनिंग एजेंट का, तो सैकरीन कैन बी यूटिलाइज टू स्वीटन कैंडीज, जो कैंडी होता है, ड्रिंक होता है, टूथपेस्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, स्वीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एस्पार्टेम टिपिकली यूज टू टेबल टॉप स्वीटनर, बहुत कम टेबल टॉप स्वीटनर के तौर पर यूज़ होता है। एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वेराइटी ऑफ फूड्स में भी अलग अलग वेराइटी में इस्तेमाल होता है। लैक्टोज इज एन एडिटिव एंड फिलर फाउंड इन द वेरियस प्रोडक्ट्स टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टेंसी। फिर क्या कह रहा है, सॉर्बिटोल मेनली यूजफुल एज अ लेग्जेटिव, जो सॉर्बिटोल है ये भी एक कलरिंग एजेंट है जो कि लेग्जेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है। एंड ऑल्सो एज अ यूरोलॉजिक इरिटेटिंग फ्लूइड, ठीक है। एट टाइम इट कैन बी यूज्ड एज ए फार्मास्यूटिकल स्वीटनर, ये फार्मास्यूटिकल स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स इन द फार्मास्यूटिकल इज, बताइए क्या पर्पस है फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल करने। द पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लेवरिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल्स इज, तो फ्लेवरिंग एजेंट का क्या पर्पस है, इंप्रूव थेरेपेटिक एफिकेसी, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, इनहेंस पेशेंट कंप्लियंस या न्यूट्रलाइज पीएच। तो फार्मास्यूटिकल एड में फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल है, तो क्या थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, नहीं। फ्लेवरिंग एजेंट से थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, नहीं। इनहेंस द पेशेंट कॉम्प्लियंस, यस, पेशेंट कॉम्प्लियंस बढ़ जाता है, पेशेंट अच्छे से एक्सेप्ट करता है। विच टाइप ऑफ स्वीटनर इज कंसिडर्ड एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है, न्यूट्रिटिव, नॉन न्यूट्रिटिव, शुगर, अल्कोहल या नेचुरल स्वीटनर्स। तो आर्टिफिशियल बोला है तो नेचुरल तो होगा नहीं, शुगर अल्कोहल भी नहीं होगा। तो याद रखना, न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव में न्यूट्रिटिव होता है नेचुरल, नॉन न्यूट्रिटिव होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, बताओ। नॉट अ आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो एस्पार्टेम आर्टिफिशियल है, सैक्रिन आर्टिफिशियल है, साइक्लामेट आर्टिफिशियल है, लेकिन मैनिटोल ये नेचुरल है, इसी को न्यूट्रिटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका कलरिंग एजेंट वगैरह भी क्लियर हो गया। तो मैंने क्या क्या बताया भाई, देखो फार्मास्यूटिकल एड्स में कलरिंग एजेंट यानी कलर करने वाला, फ्लेवरिंग एजेंट जिसमें आपका फ्लेवर करने वाला है, फिर आपका ये क्या कहते हैं, स्वीटनिंग एजेंट में न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में सॉर्बिटोल आ गया, मैनिटोल आ गया, लैक्टियोल हो गया।
नॉन न्यूट्रिटिव में एस्पार्टेम हो गया, सैकरीन हो गया, साइक्लामेट हो गया, एलटीएम हो गया, ठीक है। एंड इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से आपका ये लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है फार्मास्यूटिकल एड्स का। आगे के लेक्चर में प्रिजर्वेटिव्स पढ़ेंगे। ओके, चलिए, बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में लिखिए। एंड तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टा आईडी के द्वारा जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू।